हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और दोस्तों मैं अभी जा रही हूँ नहाने। दिन कब हो गया है, 1 बज चुका है। तो खाना शाना सब कुछ हो गया था हमारा, लेकिन ना मैं अभी नहाई नहीं थी। तो मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद मुझे जाना है पार्लर। थोड़ा सा कुछ अपना लुक चेंज करेंगे, कुछ अच्छे से बालों की कटिंग करवाएंगे। तो सुबह से मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया, और शाम को ना हो सकेगा तो कहीं निकलेंगे जाएंगे, अगर हो सका तो, पक्का नहीं था। तो चलिए नहा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद जाएंगे पार्लर। थोड़ा बहुत अपना जो लुक चेंज करना है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और खाना मैंने खा लिया है, ठीक है। और बच्चों को भी खिला दिया था, हस्बैंड ने भी खा लिया था। तो थोड़ी देर के लिए ना मैं ऐसे रेस्ट करने के लिए बैठ गई थी, इसलिए मैं नहाने में लेट हो गई। वरना मैं सुबह सुबह ही नहा लेती थी। हाँ। और सुबह सुबह आज पड़ रही थी बारिश, तो वैसे भी फिर हमने पहले चाय पी ली, फिर खाना खाने का मन कर रहा था, खाना खा लिया। तो मेरे पास मुझे कोई ऐसी पाबंदी है नहीं कि पहले नहाना है, जैसा करना है वैसे करना है। तो चलिए जिसका जैसा जो है वो करता है, मैं ऐसी करती। कभी कभी ऐसा मैं कर लेती हूँ कि जब नया हो मन नहाने का तो मैं थोड़ी देर बाद भी नहा लेती हूँ। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ और बाल भी धोऊंगी, क्योंकि बालों में अगर कुछ करवाना है तो फिर बाल धोकर फिर ही जाऊंगी पार्लर, है ना। तो थोड़ा बहुत लुक चेंज करेंगे। और आजकल मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ये किस लिए हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं ज़्यादा स्क्रीन पर रहती हूँ, इसी वजह से हो रही है। और एक बात और बता दूँ आपको मैं, मतलब अगले महीने से ना सावन महीना शुरू हो रहा है। अगले महीने की 11 तारीख से, यानी कि 11 जुलाई से सावन महीना शुरू हो रहा है। और आपको पता है ना, सावन महीने में मतलब हरे रंग का कितना महत्व है। हरी चूड़ियाँ, हरे कलर का सूट। क्या हो गया? चलते हैं। इसको भी मेरे साथ नहाना है, इसलिए बोला मम्मा जल्दी करो। तो किस किस को एक्साइटमेंट है कि हम लोग हरे कलर की चूड़ियाँ पहनेंगे, हरे कलर की साड़ी, सूट, लहंगा, गाउन जो भी है वो हम लोग पहनेंगे। तो मेरी भी कुछ इस बार की तैयारी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं। और सावन महीने के सोमवार के व्रत और मंगला गौरी के व्रत कौन कौन रखेगा ये भी मुझे बताना, क्योंकि ना इस महीने के सोमवार और मंगलवार के जो व्रत है ना वो बहुत ही महत्व के हैं, मतलब बहुत महत्व है सोमवार और मंगलवार का। तो देखिए मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। अभी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया इस बारे में कि कौन सा व्रत रखूँगी कौन सा नहीं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नहाने। आज नहाना लेट हो गया, वैसे रोज़ नहीं लेट करती हूँ, सुबह ही नहा लेती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो ये देखो, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कब से पड़ा हुआ है कि मम्मा चलो जल्दी नहा लेते हैं, जल्दी नहा लेते हैं, मतलब नहाने चलो। कहाँ जाना बंचू बता? इधर मुँह करके बता ना। नहाने जाना है? हाँ। मेरे साथ नहाओगे? हाँ। हैं? हाँ। इधर मुँह करो। मेरे साथ नहाओगे? शर्म नहीं आती आपको? है? शर्म नहीं आती? कौन सी शर्म? मम्मा के साथ नहाओगे, आपको शर्म नहीं आएगी? हाँ। आएगी? आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी? हाँ। तो मम्मा का बच्चा है? हाँ। इधर मुँह करो, इधर मुँह करो। चलो अब नहा लेते हैं। और क्या करेंगे भाई, नहाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं और बताएंगे कि क्या करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे नहीं करना भाई। तो भाई नहा लिया मैंने, और अब थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है। आज मन नहीं कर रहा था कि बिंदी लगाऊं, तो थोड़ा ऐसे ही रहूँगी। और सिंदूर भी आज मैंने नहीं पहना है, क्योंकि जाऊँगी पार्लर में और थोड़ी कटिंग शटिंग करवाऊँगी अपने बालों की। और आज मैं फेस में कुछ नहीं करवाऊँगी, क्योंकि आज मैंने मेकअप कर लिया है। तो अभी मेकअप रिमूव करने का मन नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। तो मुंह पे भी थोड़ा कुछ करवाना है, फेशियल वगैरह करवाऊँगी, क्योंकि टैनिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। आज सिर्फ मैं बाल ही करवाऊँगी। और चलिए चलते हैं, फिर आपको भी लेके चलूँगी पार्लर में, और आप बताना आज मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाया है, मस्कारा भी लगाया है, और काजल भी आज लगाया है, और लिप्स लगाई है पिंक कलर की। बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है, मैट है। और चले फिर चलते हैं, है ना।
मैंने कटिंग करवा ली है, ठीक है। और बस अभी मैं जस्ट घर पे पहुंची हूँ, कोई 10-20 मिनट पहले पहुंची हूँ। मैंने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाया था, वो हम लोग खा रहे थे बैठ के। और बस कटिंग करवा के आ गई हूँ मैं। ये थोड़ी बहुत कुछ कटिंग है मेरी, बाल थोड़े से रफ हो गए हैं, तो हो गई मेरी कटिंग। खोल के दिखाऊँ, ये है कटिंग मेरी। हाँ, अब ठीक है ना। ऐसी कुछ मेरी कटिंग हुई है। और पीछे आपने देख लिया होगा जो मैंने फ़ोटो खींचा हुआ फ़ोटो जो आपके साथ शेयर करा है, तो ऐसी कुछ मेरी कटिंग हुई है। ऐसे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो पूरा लुक बना के फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जब भी हम कहीं जाएंगे तो अच्छे से तैयार होके फिर आपको दिखाऊंगी कि कटिंग कैसी लग रही है, ठीक है। फ़िलहाल मुझे अभी तो ऐसी अच्छी लग रही है। हाँ, सच में अच्छी लग रही है। तो जाएंगे किसी दिन हम फेस के थोड़ी सी केयर करवा के आएंगे, मतलब फेशियल वगैरह जो भी करवाना होगा करवा के आऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं करवाया, जानबूझ के नहीं करवाया मैंने। तो चलिए अभी मैं ना थोड़ा किचन में काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे सिलना है अपना सूट। स्टिच करती हूँ, उसके लिए मुझे लाइनिंग लेने जाना था, वो मैं आते आते लेके आई हूँ। तो चलिए पहले मैं थोड़ा किचन में काम करके आती हूँ, उसके बाद फिर हम कपड़े सिलते हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज कोई रेसिपी वगैरह नहीं शेयर करूँगी, सीधे यही वाला काम आज करेंगे, क्योंकि फटाफट किचन का काम निपटा लेंगे। गर्मी बहुत है, गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिका जाता किचन में। तो इसीलिए मैं आपको ना किचन का कोई भी मतलब वीडियो आजकल बना के नहीं दिखा रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, आज है दूसरा दिन। और पता है ग्रैनी को अपना जीवन जीने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि रोज़ बनाए क्या, है ना। मतलब रोज़ 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 नई समस्या आके खड़ी हो जाती है कि आज क्या बनाए क्या बनाए क्या बनाए। तो आज सबको पता है कि आजकल ना बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, है ना। तो बच्चों के साथ साथ ना मंडी में भी छुट्टियां पड़ गई हैं, और मार्केटों में भी मतलब छुट्टियां पड़ गई हैं हर जगह। 2-2 3-3 दिन लोग चले गए हैं छुट्टियां मनाने। जैसे ही बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं वैसे ही मतलब बाज़ार भी बंद हो जाते हैं बीच में 2-3 दिन के लिए। तो हमारे जहाँ भी 2-3 दिन से बाज़ार बंद है और सब्ज़ी मंडी भी बंद है। तो सब्ज़ी ना तो आ रही है पीछे से और ना ही कुछ बन पा रहा है। तो 2 दिन से हम लोग आलू बना के खा रहे हैं। आज आलू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो चावल खा हाँ, दालें तो बन रही है। तो मैं जा रही हूँ बाज़ार में कुछ सब्ज़ी देखने कि सब्ज़ी मिल जाए कुछ ना कुछ। तो बच्चों को वैसे मैंने नाश्ता करवा दिया है। तो हस्बैंड चले गए हैं अपनी दुकान के लिए सामान लाने, मतलब अपना जो काम है उसके लिए सामान लाने गए हैं। तो अब मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा सब्ज़ी देखने के लिए कि कुछ ना कुछ सब्ज़ी मिल जाए और बनाए, क्योंकि अभी ना 2 दिन से आलू खा रहे हैं। आलू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा। एक दिन आलू और सोयाबीन बनाई थी, एक दिन आलू बनाए थे सिंपल। और आज ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कि आलू बनाऊं और खाऊं। तो देखती हूँ, मैं जाती हूँ बाज़ार में। पहले तो मेरा मन कर रहा था कि खिचड़ी बना लेते हैं, काटना मत, और उसके साथ दही मंगवा के दही खा लेंगे, दही के साथ खा लेंगे। लेकिन फिर वो भी मेरा मन नहीं किया, क्योंकि आज सुबह चावल बनाएंगे तो शाम को भी चावल ही बनेंगे, है ना। तो इसकी वजह से मैं आज बाज़ार जा रही हूँ। अगर बाज़ार खुला होगा या फिर सब्ज़ी वाली दुकान खुली होगी तो कुछ सब्ज़ी लेके आऊँगी। तो चलिए
चलती हूँ, फिर आके आपसे मिलती हूँ। भाई आप लोगों के साथ में ये बातें डिस्कस पता क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें याद रहे कि मतलब ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसा हुआ था, ऐसे ऐसे टाइम पे ऐसा हुआ था। ठीक है, छुट्टियों में यही दिक्कत आई थी और अगली बार भी ये दिक्कत आ सकती है। थोड़ी बहुत हम आगे से थोड़ी बहुत तैयारी करके रखें कि छुट्टियाँ पड़ सकती है बाज़ार में भी, तो कुछ ना कुछ पहले से ही कोई 4-5 दिन का इंतज़ाम तो करके रखें, सब्ज़ी वगैरह लेके रखें, है ना। तो चलो मैं बाज़ार से सब्ज़ी लेके आती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या मिला क्या नहीं मिला, मिला भी कुछ या नहीं मिला। ठीक है, तो चलो फिर आके आपसे मिलती हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेकर, और क्या लाया मैंने लाई है अरबी लाई है, और साथ में लाई है मैंने टमाटर मैंने थोड़े ही लाए हैं, क्योंकि आजकल ना सब्ज़ी मिल नहीं रही, और जहाँ मिल रही है वहाँ पर बहुत ही महंगी सब्ज़ी मिल रही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने लेके आई हूँ थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, मतलब आज ही के दिन की, और शाम को कोई दाल बन जाएगी, और देखेंगे शाम तक शायद कोई सब्ज़ी वाला बेचने भी आ जाए तो ले लेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल काट लेते हैं इसको, और काट के पहले बना लेते हैं और खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मिलते हैं। और आज सोच रही हूँ कि सूट सिलूँ, क्योंकि कल नहीं सिल पाई थी मैं, और देखते हैं कि सिल पाती हूँ कि नहीं सिल पाती हूँ। पहले तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो खाना मेरा बन चुका है, और मैं थाली में डाल के लेके भी आई हूँ, और बच्चों को मैंने दे दिया है। और मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं खा लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है 12:22-23। तो भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ, जब हस्बैंड आएंगे तो मैं उनको भी खिला दूँगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने काम के लिए गए हैं, और उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि आप पहले खाना मत खाओ, जब बाद में मत खाओ। जैसे मतलब जैसे आपकी मर्ज़ी, आप तब खा सकते हो, तब आपका मन, जब आपका मन करे तब आप खाना खाओ, मेरा वेट मत किया करो, क्योंकि मुझे टाइम भी लग सकता है। तो बच्चों को मैंने दे दिया है, मैंने अपने लिए लेके आई हूँ, और ये बनाई है मैंने अरबी की सब्ज़ी, और साथ में मैंने रख दी है 2-3 रोटियाँ और मिर्ची, जो मेरी ऑलवेज़ फेवरेट है ही। तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रही थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे 5:30 बजे, मतलब सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू किया, कल से शुरू किया था ब्लॉग, और आज पूरा दिन निकल गया। 5:30 बजे अब मैं आपसे मिल रही हूँ। खुद मैंने खाना खा लिया था, हस्बैंड को भी खिला दिया था, और हस्बैंड चले गए हैं काम पे, और मैं बैठी हूँ दुकान पे। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो का यहीं पर एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जब मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना करूँगी। तो वैसे भी यहाँ पर सेफ़ नहीं है बात करना, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ से मतलब सुन रहा होगा, है ना। तो वैसे भी मुझे कोई ऐसा कोई डर है नहीं कि मैं मतलब चोरी कर रही हूँ किसी से, है ना। सामने कहते हैं ना कि मेरी सास एक बात कहती थी कि जब बात सामने कर दी जाए ना, वो चुगली नहीं होती, है ना। तो यहाँ पर तो सोशल मीडिया पर हर कोई सुन रहा है, हर कोई देख रहा है, तो यहाँ पर चुगली कैसे हो गई, है ना। तो चुगली नहीं करेंगे, उन्हीं की इसी बात से ना हम फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का। जब मतलब मैं कई बार क्या था, जब मैं नई नई आई थी ना शादी करके, तो मेरे घर पे क्या था कि कोई भी बात या कोई भी काम, जब मेरी सास को मेरा कोई काम अच्छा नहीं लगता था, जब मैं कुछ भी बोलती थी, तो वो ना आके मेरी, जब भी मेरे हस्बैंड शाम को आते थे, उनको पूरी मतलब मेरी बात बताती थी और मेरे सामने बताती थी। तो मैं तो पहले तो मैं सोचती थी कि शायद मेरी ही गलती है ना, मैं ही ऐसा गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर जब उनका रोज़ का ऐसा काम हो गया ना, फिर मैंने एक दिन बोला, मम्मी आप कोई भी बात होती है आप मुझसे कह दिया करो ना उसी टाइम, फिर आप इनको क्यों बताते हो। तो आप मेरी चुगली लगाते हो, चुगली करते हो मेरी इनके साथ। तो उस टाइम मेरी सास बोलती थी कि मैं तो सामने बात कर रही हूँ, ये कोई चुगली थोड़ी होती है। लेकिन आए दिन उनका यही काम था कि रोज़ मतलब कुछ ना कुछ भड़काना होता था मेरे हस्बैंड को, और फिर मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर भड़क जाते थे, मतलब कुछ ना कुछ फिर मुझे बोलते थे। तो फिर बस उसके कलेजे को ठंडक पहुंच जाती थी कि ठीक है मेरा काम तो हो गया।
ठीक है। तो ऐसा करते 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 अब भी उसका यही काम है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती है। अब सिर्फ मेरे साथ नहीं करती है, अब वो दूसरी के साथ करती है, लेकिन ऐसा ही करती है कि जब भी मतलब मेरा देवर घर पे आता है ना, तो उसके बाद वो उसके कान भरना स्टार्ट कर देती है, ऐसा वैसा तैसा तुसा। ठीक है, जो भी है इसका एक मतलब वो चीज़ है कि वो फील नहीं करती इस टाइम। मतलब वो अगर अगर उसका पति बोल भी देता है ना, कुछ भी बोल देता है, मतलब उसकी सास के कहने पे, मेरी सास मेरी देवरानी के साथ अच्छी बनी रहती है, पूरा दिन अच्छी रहेगी, लेकिन जैसे ही मेरा देवर घर पे आएगा ना, तो बस उसके साथ उसकी चुगलीबाजी उसके सामने ही करेगी, जैसे कि वो शुरू से करती आई है। ठीक है, मैंने देखा 4-5 साल मैंने देखा, फिर मैंने विरोध किया इस बात का है, फिर मैं बोलने लगी। 5 साल के बाद 7 साल के बाद मैं बोलना स्टार्ट किया, मुझे बुरा बना दिया गया है। उसके बाद जैसे जैसे मुझे पता चला कि इसको दिक्कत है, मैंने इसको बोला कि जहाँ रहती है वही वहाँ पर तुम कर सारा कुछ, मेरे और इसका कट गया है। ठीक है, जब से मतलब देवरानी आई है, जैसे तैसे हमने उसका रिश्ता करवाया, जैसे तैसे हमने सब कुछ किया। उसके बाद जैसे ये मतलब मेरे साथ दिक्कत हुई थी ना कि मेरे 2 बच्चे चले गए थे, है ना। मेरी सास को ना ये टेंशन खाई जा रही थी कि पहले तो उसकी शादी नहीं हो रही थी, हैं, अब जैसे तैसे करके शादी हुई है, हैं, अब इसका कोई बच्चा हो जाए तो ठीक है, जल्दी से इसका कोई बच्चा हो जाए। ठीक है, फिर इसने क्या किया, मैं ये अंदर की बातें आपको पता क्यों बता रही हूँ, ये बातें मेरे से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रही हूँ, नहीं तो मुझे उनके काम से ना काम से क्या मतलब है, पहले बताओ, उनके बच्चा होए ना होए मुझे क्या मतलब है। तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को सबूत प्रूफ करके बता रही हूँ कि उसको बीच बीच में ये अपना ना डर सताए जा रहा था कि पता नहीं इसके साथ ऐसा हुआ था या इसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे ऊपर मतलब जो अंदर जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर हावी ना हो जाए, मेरी छोटी बहू के ऊपर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको खुद को पता था कि मेरे अंदर ये चीज़ें हैं। तो फिर क्या हुआ, पहले तो वो उसको कंसीव नहीं हो रहा था, पहले तो उसको कंसीव नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके बाद मतलब उसको जितनी जल्दी थी ना, वो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ना क्या बोलते हैं उसको, जल्दी में आ गई थी कि जल्दी से जल्दी इसको कंसीव हो जाए और इसका कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब मेरे देवरानी का, मेरे देवर का कुछ ना कुछ हो जाए, तो मतलब फिर उसको चैन मिलता। तो उसने क्या किया कि उसने 1 महीना देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखे, ऐसे करते करते सोचो, जो इंसान कहते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो चाहते हैं कि फटाफट से शादी हो और दूसरे दिन बच्चा आ जाए, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो वही हाल था हमारे साथ भी, मेरी सास के साथ। जैसे ही 3 महीने हुए ना, तो उसको देखा गया, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती। तो क्या हुआ उसके बाद, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना कहीं जाना स्टार्ट कर दिया, मैं ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दिया, जिस तरह से मेरा ट्रीटमेंट हुआ था ना, डॉक्टरी ट्रीटमेंट नहीं था, वो दूसरा था, लेकिन वो कहीं और से ट्रीटमेंट कराना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, वहाँ पर जी जाते रहे जाते रहे जाते रहे, हर वीरवार को जाते थे, किसी मस्जिद पर जाते थे। ठीक है, हमारे गांव की ही मस्जिद है कहीं। ठीक है, मैं किसी धर्म जाति वाति को कोई यहाँ पर कोई खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने घर की बात बता रही हूँ, जो बात हुई थी वो। 3 महीने नहीं हुए थे आए हुए, और मेरी सास ने इसको मस्जिद पर चढ़ा दिया था, और जब से उस 3 महीने से वो पूरे 1 साल तक वो मस्जिद पर जाती रही अपने हस्बैंड के साथ। कभी वो आसपास की औरतों के साथ, जब उसका हस्बैंड घर पे नहीं होता था, तो मेरी सास किसी और के साथ उसको भेज देती थी, बल्कि मुझे नहीं कहती थी कि तू जा या नहीं जा, क्योंकि मैं तो उसके लिए एक बुरी थी, और वो मेरा कभी भी एहसान लेना नहीं चाहती। फिर क्या हुआ, उसको ना पूरा 1 साल नहीं हुआ था अभी, तो उसको कंसीव हो गया। ठीक है, उसको कंसीव हो गया, मार्च को हुई थी, पिछले साल मार्च को उसकी शादी हुई थी, और इस साल के
दिसंबर में उसको कंसीव हुआ था। पिछले साल मार्च को शादी हुई थी, तो लास्ट दिसंबर को उसको कंसीव हुआ था। तो हाँ, दिसंबर को ही हुआ था शायद, दिसंबर या जनवरी में कंसीव हुआ था उसको। तो ये ना, इन्होंने क्या किया, मेरे साथ इनकी कोई मतलब कोई बातचीत नहीं थी कि कोई क्या हो रहा है। देखो, घर की बहू मैं भी हूँ, वो भी है, और उसके लिए जैसी वो है वैसी मैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उसने अपने मुंह से बोला था कि मैं एक को ही रखूँगी। जब मेरी उससे बातचीत हुई थी कि यहाँ पर मत नहाओ, अपने वहाँ पे जाके नहाओ, ठीक है। तो मेरे साथ कोई बातचीत नहीं थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, चलता रहा सिलसिला चलता रहा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आए दिन इनको वॉमिटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मेरे साथ कोई बातचीत नहीं है, कुछ भी नहीं। कभी ये इस पड़ोसी को बुलाकर अपनी बहू मतलब मेरी देवरानी को कहीं भेज देती है हॉस्पिटल, क्योंकि रोज़ रोज़ हस्बैंड तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो भी जॉब करता है। कभी ये वाली पड़ोसन को बुला के लेके जा रही हैं, कभी मस्जिद पे जा रही हैं, कभी हॉस्पिटल जा रही हैं, कभी आशा वर्कर के पास, कभी कहीं जा रही हैं, ठीक है। मुझे बोले तो मैं सीधी सी आपको साफ साफ बात बताऊंगी कि मेरे साथ, मुझे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया कि क्या चल रहा है इनके घर पे, क्या नहीं चल रहा, क्योंकि जबकि हमारा एक ही घर है, सिर्फ दीवार नहीं है बीच में। वही दीवार मुझे लगानी है, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं लगाने की। फिर क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि ये हो गया, 5 महीने हो गए, 6वां महीना चल रहा था। एकाएक इनको ये पता चला कि बच्चे की किडनी इन्फेक्शन है, बच्चे को प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी रुको, पहले पीछे थोड़ी सी एक लेके चलती हूँ, थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ आपको। अभी ये नहीं हुआ था, इन्होंने आशा वर्कर को खुद बुलाया, सबको खुद बुलाया। एक दिन क्या हुआ कि मैं दुकान से घर पे जा रही हूँ, और ना आशा वर्कर घर से निकल रही है। आशा वर्कर नहीं थी, आंगनवाड़ी वाली मैडम थी, ठीक है। उनको भी पूरी डिटेल देनी होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2-3 चक्कर पहले लगा चुकी थी वो, लेकिन मुझे पता था कि ये था, मतलब मुझे इस तरह से तो नहीं पता था, लेकिन एक आइडिया हो जाता है ना इंसान को। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे, वो नाम लिया उसका, उसकी वाइफ, मेरे देवर की वाइफ प्रेग्नेंट है, तो अब चक्कर लग रहे हैं। तो फिर मैंने भी उसको बोल दिया कि जब शादी हो जाती है तो फिर लड़कियां प्रेग्नेंट तो होती हैं, है ना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जैसे सारा संसार चल रहा है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, ना कि उनके साथ कुछ अलग होगा। तो जैसे ही मैंने मतलब वो मेरे साथ बातचीत कर रही है, वो मैडम मेरे साथ बातचीत कर रही है, मेरी सास ना अपने घर से गली में झांक के देख रही है कि ये इसके साथ बातचीत कर रही है। इसने इसको बता दिया कि तेरी देवरानी जो है वो प्रेग्नेंट है, और वो ना ऐसे मुस्काई, बहुत मतलब ऐसे गुरु टाइप नहीं होता, ऐसे घमंडी सी मुस्काई कि ये तो बोली थी कि ये कंसीव नहीं करेगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। मतलब मुझे तो पहले लग रहा था कि क्योंकि जो हालात मेरे साथ हुए ना, हो सकता है इसके साथ भी हो, मेरी देवरानी के साथ हो, क्योंकि मुझे बहुत मतलब 100 में से 100% ये यकीन था कि ये जितनी जल्दी ये मतलब कर रही है ना, या उतनी जल्दी, ठीक है, उसकी कम एज है, जल्दी भी कंसीव कर सकती है। लेकिन हो सकता है मेरी सास की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हो सकता है कोई ऐसा रीज़न हो, जो दिक्कत मेरी सास को है, शायद वो कंसीव नहीं कर पाई हो इस तरह से उसको। तो इसीलिए मैंने मतलब कुछ एक आध वीडियो मैंने बताया था कि वो जो केस मेरे साथ हो रहा था वही केस उसके साथ भी हुआ, ठीक है। लेकिन जिस दिन मुझे पता लगा ना कि वो, उसने मुझे बताया गली में कि इस तरह से वो प्रेग्नेंट है, ये घमंड से मुस्काई, मेरी सास बड़ी घमंड से मुस्काई, मैंने इसके तरफ देखा, बड़ी ही ज़्यादा घमंड से मुस्काई
कि तू तो कहती थी कि कंसीव नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो देख कंसीव हो गया। मेरे मन में, मैं यहाँ अपनी दुकान पर अपनी रोजी की कसम खा के बोल रही हूँ, मुझे ना एकदम से ये तो नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था। अभी स्टोरी का जो एंड है ना, मतलब जो बीच का जो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, टर्न आउट क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो भी बाकी है, वो मैं बताती हूँ। ये मुस्काई, इसके मन में ये चल रहा था कि ये तो बोल रही थी कि कंसीव नहीं होगा, तो वो अब कंसीव हो गया, कैसे कंसीव हो गया। तो मेरे मन में ना एक ये ख्याल आया, मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने वीडियो निकाला, मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ बातें नहीं बोली, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ उस टाइम मैं क्या फ़ील कर रही थी, उस टाइम मैंने क्या नहीं बोला। उस टाइम मैंने ये बोला, अपने मन को ये समझाया, और कुछ मैंने बातें करी कुछ लोगों से, अपनी सहेलियों से, कि अगर उसने कंसीव कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी गोद में तेरा पोता आ ही गया है। इसका मतलब ये है अभी सफ़र शुरू हुआ है, ठीक है। मैं भी 2 बार कंसीव करके खो चुकी हूँ, ठीक है। पूरी 9 महीने की जर्नी पड़ी है अभी, ठीक है। इस तरह से घमंड से मुस्कुरा रही है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, इतना घमंड सही नहीं होता। मेरे मन में वो ख्याल आया उस टाइम, मैं अपनी फ्रेंड के साथ यही बात कर रही थी कि अभी सफ़र शुरू हुआ है, और मुझे 100 में से 200% यकीन था कि अगर इसको वो चीज़ लग गई ना, मेरी सास वाली, तो ये पूरा नहीं जाएगा, ये लास्ट तक, एंड तक नहीं जाएगा जी। और वही हुआ, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता ही है। ऐसे ऐसे क्या हुआ कि उसको खुद से अबॉर्शन कराना पड़ा, डिलीवरी करानी पड़ी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो चीज़ थी वो उसको लग चुकी थी, ठीक है, वो लग चुकी थी उसको वो चीज़। उसके बाद क्या हुआ, शुरू से बीच में बात बताती हूँ। जिस टाइम इसने कंसीव किया था ना, जिस टाइम इसने, मेरी देवरानी ने कंसीव किया था, ठीक है, अब ये खुद भी सास बहू कंफर्म नहीं थी कि इसने कंसीव कर लिया, क्योंकि इसको उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन मुझे पता चल गया था, सबसे पहले मुझे पता चल चुका था कि ये कंसीव कर चुकी है। इसने हर एक इंसान को ढिंढोरा पिटा, हर एक इंसान को बताया, गली मोहल्ले आस पड़ोसी जो भी थे सबको बताया। मुझे पता चल चुका था कि ये कंसीव कर चुकी है, क्योंकि इसने उल्टियाँ करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और आशा वर्कर को भी मैंने ही इनके घर पे भेजा था। वो मुझे, जब इसने पहले ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो मुझे पूछती रहती थी, आशा वर्कर नहीं, आंगनवाड़ी वाले मैडम को, मैंने ही इनके घर पे भेजा था कि हाँ अब ये कंसीव कर चुकी है। जबकि इनकी नज़रों में ये था कि इसको कुछ नहीं पता है, जबकि मुझे पहले दिन से पता था, सारी बात पता था। वो किस वजह से पता था, क्योंकि ये दोनों सास बहू बैठकर अपनी बेटी के साथ सारी बातें डिस्कस कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं बताया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ठीक है। ये है सारी बात, सारी हकीकत। और ये सोच रही है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे पहले दिन से ही पता, पहले दिन से ही। जिस टाइम इसने पहली उल्टी करी थी ना, मुझे उसी दिन से पता है। इस वीडियो से उनको पता चलेगा कि इसको सारी बातें पता है, ठीक है। इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया। पड़ोसी हमसे अच्छे हैं, पड़ोसी हमसे अच्छे हैं, ठीक है। पड़ोसियों से ही काम करवाना अब, ठीक है। ये मत सोचना कि तेरी कोई दूसरी बहू भी थी, तेरी कोई जेठानी भी थी। जेठानी तो मैंने कभी बनी नहीं, मैं अपनी बहन, अपनी बेटी ही समझती रही तुझे, ठीक है। सोचो कि मेरी अभी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बच्चों की तरह फीलिंग आती थी अपनी देवरानी के साथ। लेकिन वो रिश्ते इस सास ने तार तार कर दिए, तार तार। आई समझ आपको। और अभी पता क्या करती है जी, अभी मैं देखो दुकान पर बैठी हुई ना, अभी ये सास बहू आंगन में चारपाई डाल के बैठी होंगी, एक दूसरे के टांगे पकड़ के बैठी होंगी एक दूसरे की, ठीक है। और एक दूसरे से बातें करेगी, ज़ोर ज़ोर से हंसेंगी, करेंगी, ठीक है। मेरी सास की उम्र 60-70 साल होगी, ठीक है, लेकिन मेरी देवरानी की उम्र
खींच के 20 साल होगी, 20 साल होगी, ठीक है। जिसका 5 महीने का बच्चा चला जाए वो इंसान रो रो के बस नहीं करता, लेकिन मेरी देवरानी के अंदर फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है, समझे। वो अभी इस चीज़ को लेके मैच्योर नहीं है। और जब भी मैं बात करती हूँ ना कि फ़लाने की लड़की, एक मेरा उधर मेरी मायके वाली साइड भी ऐसा ही केस हुआ, उसका भी बच्चा चला गया। वो औरत मेरे सामने, मेरी भाभी लगती है वो, ठीक है, एक किस्म की, मेरी दुकान पे आई, उसने बात छेड़ दी। मैंने उसको पूछा ऐसे अफसोस के लिए कि अच्छा नहीं हुआ आपके साथ, तो उसने वो शमशम आंसुओं की बौछार कर दी मेरे सामने खड़े खड़े उसने, ठीक है। मैं किसी से बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी फ़ोन पे, कि वो इतनी रो रही थी, लेकिन मेरी देवरानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं है माँ वाली, ठीक है। वो फीलिंग ही नहीं है बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, 5 महीने का बच्चा, जबकि गांव में रहते हैं, बच्चा लड़के का क्या महत्व होता है, ये मेरी सास से भला कोई नहीं जानता। लेकिन ये दोनों सास बहू आंगन के बीच बैठ के खिलखिलाती हैं, ठहाके लगाती हैं, हंसती हैं। पता किस वजह से? कि इसको ना लगे कि हम दुखी हैं, ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, ठीक है। वो तो मैच्योर नहीं है, लेकिन मेरी सास तो मैच्योर है ना। उसको तो पता है ना कि जब स्टार्टिंग से वो आई थी, है ना, स्टार्टिंग से वो आई थी, कितना था इसको जल्दी से बच्चा हो जाए, जल्दी से बच्चा हो जाए। 3 महीने नहीं हुए थे, इसने मस्जिद पर चढ़ा दिया उसको, पूरा साल मस्जिद भेजती रही, लास्ट में ये सब कुछ हुआ। मेरी सास को दुख नहीं है इस चीज़ का, बताओ, दुख नहीं है। लेकिन मुझे दिखाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि हम बहुत खुश हैं, ये हमारी खुशी देख देख कर जलती रहे हमारी सास बहू की जोड़ी देख देख कर, ठीक है। तो इस बात का निर्णय ना वो भगवान कर चुका है पहले से ही, ठीक है। बच्चा खोने का दुख क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो मेरी सास को भली भांति पता है, ठीक है। जैसे मेरी सास हंसती है ना, उसको देखकर मेरी देवरानी भी हंसती है, जबकि उसको ये नहीं पता कि उसने अपना क्या खो दिया, क्या गवा दिया। तो मैं इन चीज़ों से निकल चुकी हूँ, मुझे पता है किस चीज़ का कितना दुख होता है, कितना नहीं। भगवान कभी भी छोटी उम्र में कोई लड़की शादी करके ना आए, ठीक है। जिसको अपना बच्चा ना दिख रहा हो, जिसको सिर्फ अपनी जिद दिख रही हो कि मुझे इसको जलाना है, कि हम सास बहू बहुत खुश हैं, ठीक है। मुझे जलाने से ना तो तेरा बच्चा वापस आएगा, ना ही तेरी खुशियाँ वापस आएगी। दुआ कर, दुआ कर कि तेरी वजह से किसी को दुख ना हो, कोई इतना दुखी ना हो, ठीक है। और जो चीज़ें तू जिसके कहने पे कर रही है ना, वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी। उसके बाद अगर तू बोलेगी ना कि ये है वो है, चलो वो तो बात की बात है, ठीक है। मरना मैंने भी है, अपने भी है, सब ने मरना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे एक एक दिन, एक एक बात, एक एक पल, वो हर एक चीज़ याद है जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, ठीक है। और जो जो फिर मैंने बोला, उसके बाद जो भी मैंने बोला वो मैंने सच बोला, एक भी चीज़ झूठ नहीं बोली। उसका निर्णय उस भगवान ने किया, निर्णय नहीं किया, उसका प्रूफ दिया भगवान ने, ठीक है। अब आप सोचो कि मुझे कहाँ से कहाँ तक सारी बातें पता थी, ठीक है। जो लोग हिमायती बनते हैं ना, जो लोग हिमायती बनते हैं, ना करो अपने कर्म गंदे, ना करो। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी हद तक सारी बातें बता दी हैं। कुछ बातें मैंने, देखूँगी कभी मेरा मन किया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, जिसको इंटरेस्ट होगा पूरी देखना और पूरी बात बताना, और कमेंट करना अच्छा सा कि आपको क्या लगा, क्या फ़ील किया आपने, ठीक है।